जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। और आज का जो हमारा पिकअप आइल रीडिंग है वो बहुत ही डिमांडेड रीडिंग है। बहुत ज़्यादा पसंद करा जाता है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इंट्रोडक्शन मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन मिस कर दिया तो आप सुन ही नहीं पाएंगे कि इस रीडिंग को कैसे लेना है। क्योंकि इस रीडिंग को मैं खाली वन पाइल से सिलेक्शंस की तरह नहीं एनर्जीज जनरेट करी है, इसको मैंने हल्का सा थोड़ा डिफरेंट बनाया है ताकि आप एक से ज़्यादा क्वेश्चंस के सवाल अपने लिए ले पाएँ। तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, येस, नो और मे बी। कई बार क्या होता है ना, हमें हमारे सवालों के जवाब येस नो में चाहिए होते हैं। कई बार होता है कि नहीं, येस नो कुछ नहीं समझ में आ रहा, मे बी ये हो सकता है और कितना परसेंटेज ये पॉसिबिलिटी है ये चीज़ होने की, या क्या चीज़ होगी। तो आज हम टैरो के ज़रिए कोशिश करेंगे जितनी क्लैरिटी के साथ वो आंसर्स निकल पाएँ। अगर आप फेथ के साथ अपनी पाइल चूज़ करेंगे तो बिलीव में आपको करेक्ट आंसर्स मिलेंगे। रेजोनेट कर रहे हैं तो लीजिए, नहीं कर रहे हैं तो आप पेड सेशंस भी बुक करा सकते हैं। रेजोनेट कर भी रहे हैं तो भी पेड सेशंस हमेशा रिकमेंडेड होते हैं, और पर्सनल सेशंस हमेशा पेड होते हैं, फ़ोन पे होते हैं, वीडियो कॉल सेशंस पे भी होते हैं। जैसा भी आपको चाहिए आप डिमांड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको रीडिंग के बारे में बता दूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं 3 पाइल नहीं सिलेक्ट करूँगी, यहाँ मैं 6 पाइल रखूँगी, शॉर्ट पाइल्स रखूँगी, 6 पाइल रखूँगी। रीज़न बताती हूँ। आपने पूरे ध्यान लगाकर एंजल्स को, स्पिरिचुअल गाइड्स को, या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनका ध्यान करना है और उनको रिक्वेस्ट करना है कि हे कृष्ण भगवान, हे राम जी, हे शिव जी, या आप जिस भी एंजल को मांगते हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स, मेरे जो भी अराउंड डिवाइन एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझको हेल्प करिए मेरे सवाल का क्लियर आंसर और क्लियर डायरेक्शन जानने के लिए। और आप यहाँ पर एक से ज़्यादा सवाल भी चूज़ कर सकते हैं। तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आप एक से ज़्यादा सवाल ले रहे हैं, एक ही पाइल पे देख लें उसका आंसर, या आप 6 पाइल हैं क्योंकि, तो आप 2 पाइल 3 पाइल, मैक्सिमम कोशिश करिएगा 3 से ज़्यादा पाइल या 3 से ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, वापस आप इस इंट्रोडक्शन पे आए और आपने आंखें बंद करी, रिक्वेस्ट करा और देखी कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड किस पाइल पे आपका इंट्यूशन जाता है या आपको अट्रैक्ट करती है, और उसका आंसर देखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा, फिर देखिए इस दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या सेम पाइल पे जा रहा है या दूसरे पाइल पे जा रहा है, फिर लीजिए। इस तरह से आप सिलेक्ट करके अपना आंसर जान सकते हैं। तो ये हमारा वो रहेगा। अब इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं 6 डोर्स, जैसे कि हमने एक बारी सितंबर वाली रीडिंग में करा था ना, डोर्स रखूंगी मैं 6, ताकि आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लीजिए आपका एक पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन है कि ये काम मेरा होने वाला है या इसके लिए मुझे मैसेजेस दीजिए, आप ये भी पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है स्पेसिफिक क्वेश्चन हो। क्योंकि जब हम कार्ड्स निकालेंगे तो हम येस नो के साथ कुछ डायरेक्शंस और गाइडेंस भी निकालेंगे। उसके बाद आप उसमें जिस डोर के अंदर आपको लग रहा है कि भाई इस जवाब के लिए मुझे इस डोर में एंटर करना चाहिए, वो डोर का पाइल सिलेक्ट करिए और जाके अपने टाइम स्टैम्प में डाल दूंगी। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि भाई आपका जवाब क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है और आपके लिए क्या आंसर्स आ रहे हैं डिवाइन से। तो बिना देर करे मैं इस इंट्रोडक्शन के बाद 10-15 सेकंड का मैं आपको एक वीडियो पे लेके जाऊंगी जहाँ पे वो 6 डोर्स होंगे, आप उनको देख सकते हैं। उस पर मैं मार्क कर दूंगी 1 2 3 4 5 6 करके, मैं बता दूंगी कि इस तरह से है, और उसके अकॉर्डिंगली टाइम स्टैम्प पे जाके आप अपना आंसर जान सकते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिल सकें। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाएं, तो थोड़ा सा शो सम लव, शो सम केयर एंड गिव मी सम मोर व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स, सो दैट आई ऑल्सो गेट मोटिवेटेड। एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ये भी बताइए कि आप और कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं रीडिंग्स लेकर आऊँ, तो मैं वो आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू सो ये रहा 6 डोर्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, आपने अपने आइज़ क्लोज करनी है, धीरे से आँख खोलना है और आइज़ क्लोज करते समय आपने अपने क्वेश्चन को ध्यान करना है और फिर एक डोर चूज़ करना है। तो यहाँ पे 6 डोर्स हैं, तो आप 3 तक के क्वेश्चंस चूज़ करके और हर क्वेश्चन के लिए अलग डोर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका सिंगल डोर पे ही ध्यान जा रहा है पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट डोर है, ये सेकंड डोर है, ये थर्ड डोर, ये फोर्थ डोर, फिफ्थ एंड 6th। मैं टाइम स्टैम्प्स नीचे दे दूँगी क्योंकि ये येस एंड नो टाइप के आंसर्स हैं। मैं आपको इसको और क्लोजली व्यू दिखा देती हूँ डोर्स का।
ये आप क्लोजली व्यू देख लीजिए। इन डोर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप दूसरा क्वेश्चन सोचें तो वापस आप इधर आ सकते हैं इंट्रोडक्शन पे, चूजिंग अ डोर पे एंड पाइल पे, और फिर आप जिस डोर पे आपका क्वेश्चन के थ्रू जा रहा है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बिना देर करे अब हम पाइल्स पे जाएंगे एक एक करके। उसमें मैं आपके जो येस एंड नो एंड मे बी इसका जवाब दूंगी, प्लस मैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डिवाइन गाइडेंस या मैसेज आते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट डोर पे हम सिलेक्ट करते हैं जिन्होंने ये डोर का सिलेक्शन करा है। तो चलिए डोर 1 के लिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम आपने जो भी क्वेश्चन चूज़ करा है, यानी कि आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है उसके लिए हम पहले डिवाइन कार्ड करेंगे। येस एंड नो और मे बी मैं अभी आपको बताऊंगी। उससे पहले हम उसका ज़रा एक सिचुएशन का आइडिया लेंगे कि वो सिचुएशन क्या चल रही है आपके लाइफ में उस क्वेश्चन से रिलेटेड। और क्योंकि यहाँ पे 6 पाइल्स करी हैं और स्पेसिफिक क्वेश्चन की हैं तो ये रीडिंग्स पर पाइल की थोड़ा शॉर्ट ही होंगी। तो यहाँ पे पहला कार्ड मुझे तपस का आ रहा है, यहाँ पे स्वाध्याय का दूसरा कार्ड आ रहा है और तीसरा कार्ड माता सीता का आ रहा है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है, ये सिचुएशन ने आपको या जो भी क्वेश्चन है इसने आपको काफ़ी परेशान करा है, मेंटल टेंशन में बहुत रखा है इस पर्टिकुलर काम ने, या अगर आपका रिलेशनशिप सिचुएशन है, ये जो भी आपने क्वेश्चन सोचा है कि काम मेरा होगा या नहीं होगा, घर ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड कमिटमेंट देख रहे हैं, कॉल करेगा कोई नहीं करेगा, जो भी आपका सिचुएशन है इसने आपको बहुत मेंटल टेंशन दिया है। कह सकते हैं रातों की नींद तक उड़ाई है, आप कंटिन्यूसली एंग्जाइटी दी है और आपको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि दूसरी साइड पे या सिचुएशन से रिलेटेड क्या हो रहा है। तो आप अभी पर्टिकुलरली एक ऐसी जगह पे हैं, मतलब एक ऐसे माहौल में आ गए हैं कि जहाँ से आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्योंकि येस एंड नो पे बहुत कुछ आपका लाइफ डिपेंड करता है इस क्वेश्चन के येस एंड नो पे, क्योंकि आपको स्टक्ड हैं, आप इस तरह से स्टक्ड हैं कि भाई हाँ हो तो मैं उस डायरेक्शन में बढ़ूँ, ना हो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं उस डायरेक्शन में बढ़ूँ। तो ये चीज़ें आपके बहुत दिमाग में चल रही हैं, कहीं ना कहीं ये आपका थोड़ा सा बैलेंस भी लाइफ का बिगाड़ रहा है। कुछ काम है जो पेंडिंग है, जो नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन यहाँ माता सीता का कार्ड आ रहा है। माता सीता का जो कार्ड है सभी को पता है कि माँ सीता लक्ष्मी का रूप थी, श्री राम भगवान विष्णु का रूप थे। तो ये लक्ष्मी का रूप है माता सीता, लेकिन बहुत ही सौम्य रूप है, बहुत ही शांत रूप है लक्ष्मी का। तो ये बता रहा है कि आप थोड़ा सा शांत रहेंगे, अपने किसी भी चीज़ को अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, खास करके अपने चरित्र को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, आप बिल्कुल असूलवादी होकर, चरित्रवान होकर या अपनी किसी भी तरीके की वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो ये सिचुएशन का आंसर आपको आपके फेवर में मिलेगा। और मैं यहाँ पर अब एंजल कार्ड्स से निकालती हूँ और पूरे कार्ड्स के बाद मैं बताऊँगी कि इसका टोटल येस एंड नो या मे बी क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर एंजल्स येस बोल रही हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक क्लियर येस आ रहा है। लेकिन पहले वाले कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा कुछ चेंजेस अपने अंदर करने पड़ेंगे, कुछ एक्शंस अपने लेने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा टाल रखा है। तो अगर आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं कि काम होगा नहीं होगा, येस काम होगा आपका। लेकिन माता सीता और ये जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं टेक एक्शन का, तो आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे। कुछ गलतियां आप कर रहे हैं उनको आपको सुधारना पड़ेगा। अगर आपसे पास में कुछ ऐसी गलती हो गई है, डिसऑनेस्टी हो गई है या कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था, आप वो अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने खान पीन में वो सारा आप चेंजेस लाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे मेरे पास कीपर्स लाइट के कार्ड्स भी हैं, तो मैं कुछ एक मैसेज आपके लिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड निकाल लेती हूँ। वाइट ईगल का कार्ड आ रहा है एंसेस्टर स्पिरिट का। कनेक्ट टू योर लीनेज और फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील नाउ। तो कुछ तो ऐसा है जो आपके एंसेस्टर्स से रिलेटेड है। और मुझे ये भी बता रहा है कि आप अपने एंसेस्टर्स की स्पिरिट को कांटेक्ट करिए। अगर मान लीजिए आपके
कोई लव्ड वन है, कोई ग्रैंडफादर या कोई भी आपके फैमिली में है जो पास्ड अवे हो गए हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। लेकिन कुछ पास्ट में आपसे गलती हुई है जिसकी वजह से वो भी आपसे खुश नहीं हैं और आप ये फील कर पा रहे हैं। वो आपको ड्रीम्स के थ्रू या आपको मेडिटेशंस के थ्रू वो अपनी नाराज़गी बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी चीज़ों को सुधार लाएंगे वो भी आपसे खुश होंगे, आपको वो ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, आपकी लाइफ में जो चीज़ें रुक गई हैं वो पूरी होंगी। तो दिस इज़ लाइक यस एंड टेक एक्शन, मतलब कर्म करिए, बैठे बैठाए तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो अब हम डोर नंबर 2 पे चलेंगे, पाइल नंबर 2 या डोर नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट करा है। तो जिन्होंने डोर नंबर 2 सिलेक्ट करा है उनके लिए हम सबसे पहले डिवाइन कार्ड से देखते हैं कि आपने जो क्वेश्चन सिलेक्ट करा है उसका क्या आंसर आ रहा है। पाइल नंबर 2, आप जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट करें या अगर आपने कोई और पाइल सिलेक्ट करके आप दूसरे क्वेश्चन के लिए आए हैं तो हम देखते हैं क्या आ रहा है। जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, व्यूज़ दीजिए, क्योंकि अब मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेके आ रही हूँ, मेहनत भी करती हूँ, पूरा एनर्जीज़ भी लगाती हूँ, तो आप लोगों का भी सपोर्ट मिले। और बहुत सारे लोगों ने ना नोटिफिकेशन बेल ओपन नहीं करा है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और वीडियोस को प्राप्त कर सकें। और मैंने बहुत सारे पिका कार्ड रीडिंग्स, स्विच वर्ड्स, बहुत सारी रीडिंग्स बनाई हुई हैं। चैनल पे स्क्रॉल करेंगे, बहुत मैनिफेस्टेशन वीडियोस भी बनाई हैं। आपको कुछ ना कुछ आपके मतलब का मिल ही जाएगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको। तो चलिए डोर नंबर 2 वालों के लिए देख लेते हैं। माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। भुवनेश्वरी माँ दुर्गा का कार्ड है, तो कुछ इस सिचुएशन से रिलेटेड कोई शक्ति आपको प्रदान कर रही है। विशुद्धा चक्रा का जो कार्ड आया है वो ये बताता है कि आप जो भी क्वेश्चन आपने करा है उसमें जो कमी आ रही है ना वो आपकी कम्युनिकेशन में आ रही है। कहीं ना कहीं या तो कम्युनिकेशन गलत है या सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो रहा, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा कि अपनी बात को कैसे रखें या गलत तरीके से रख रहे हैं। आप अपने कम्युनिकेशन पे फोकस करेंगे और विशुद्धि चक्रा का जो बीज मंत्र होता है हम उसका चैंट करेंगे 7 to 8 टाइम्स या 11 टाइम्स डेली बैठ के आंख बंद करके मेडिटेशन मुद्रा में। तो आपका ये थ्रोट चक्रा क्लियर होना शुरू हो जाएगा, आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाएंगे और कम्युनिकेशन से आपके वो रास्ते भी खुलेंगे। यहाँ पे एक रजस का कार्ड आ रहा है, ये दिख रहा है कि आजकल आप ना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में शायद खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे, बहुत सारा रात से खाने की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि आपने मीठा बहुत खा रहे हैं या आपने खान पीन पे पूरा ध्यान नहीं दे रहे, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को भी असर कर रहा है। इस चीज़ का आप खास ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर पहले मैसेजेस निकाल रही हूँ और फिर एंजल कार्ड्स और फिर मैं इसको कॉन्क्लूड करूँगी। ये कार्ड पॉप कर गया, एक ही मैसेज आया है। मैजिक मैनिफेस्टिंग, वरी करने की जगह, चिंता करने की जगह आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे तो पूरा होगा, ठीक है। और यहाँ से मैं एंजल भी निकाल लेती हूँ, फिर मैं इसको कॉन्क्लूड कर देती हूँ इसका आंसर। वाओ, सो दिस इज अ मे बी कार्ड। इसका आंसर मे बी है, लेकिन इसमें कंडीशंस क्या हैं? आप विशुद्धि चक्रा को जरा क्लियर करिए। आपके थ्रोट चक्रा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से आप प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे या ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा अपना हेल्दी लाइफस्टाइल करिए, क्योंकि खाना पीना भी हमें लगता है ना, अगर हम जॉब के लिए देख रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए, तो खाने पीने का क्या संबंध है, क्योंकि वो बॉडी पे असर करता है, चक्रास पे असर करता है। मैनिफेस्ट करिए, मैनिफेस्टेशन आपको रेगुलरली करना पड़ेगा, तभी आपका ये विश पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिचुएशन इंप्रूव होगी जैसे ही आप मैनिफेस्टेशन करेंगे और इम्प्रूवल से बिग हैप्पी चेंजेस। तो ये आपका, आप मैनिफेस्टेशन आज शुरू करेंगे तो आप समझ लीजिए महीने से 3 महीने के बीच में ये आपके चेंजेस आएंगे। आप मैनिफेस्ट शुरू कर रहे हैं, पॉजिटिव फील हो रहा है, कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है, रास्ते नजर आ रहे हैं, उस रास्ते पे चलना शुरू कर रहे हैं, तो सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, उसके बाद यस बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। सो दिस इज अ मे बी कार्ड विद द कंडीशंस कि ये करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो फिर अटका रहेगा। चलिए तीसरे नंबर डोर पे चलते हैं। तो जिन्होंने 3rd नंबर डोर का सिलेक्ट करा है उनके लिए देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है आपके क्वेश्चन का, येस, नो और मे बी।
इस पाइल में मैं इकट्ठे निकाल रही हूँ सारे कार्ड्स। और ओके, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। तो ये आपके कार्ड्स आ गए। यहाँ से प्रत्याहारा का कार्ड आ रहा है, देन यहाँ से माँ सरस्वती का कार्ड आ रहा है, यहाँ पे यमस का कार्ड आ रहा है, लुक फॉर अ साइन का कार्ड आ रहा है, बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड आ रहा है, मास्टर बुद्धा का कार्ड आ रहा है, वाइट ईगल का कार्ड आ रहा है। तो अब हम इनको रीडिंग कर लेते हैं, जो भी आपने क्वेश्चन करा है। यहाँ पे ये दो कार्ड्स मुझे प्रत्याहारा एंड मास्टर बुद्धा के कार्ड ये कर रहे हैं कि जो भी आपकी सिचुएशन है, अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो मेडिटेशंस योगा का सहारा आपको लेना पड़ेगा, आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि आप अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट फील कर सकें। खाली जो चीज़ आप करते आ रहे हैं उससे बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप हेल्थ का अगर ये क्वेश्चन है तो देन इट इज़ अ येस बट विद द कंडीशंस, सो मे बी बोल सकते हैं हम इसको। बट अगर ये जॉब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो एक चीज़ तो मुझे दिख रही है कि आप में से जिन्होंने भी जो भी क्वेश्चन करा है, आप पे माँ सरस्वती की कृपा है, तो नॉलेज बहुत है आपके अंदर, लेकिन आप उस नॉलेज को इम्पार्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये यमस का कार्ड बता रहा है कि आप सिर्फ प्लानिंग्स कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बट वो नॉलेज आप नहीं इम्पार्ट कर रहे हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अपने नॉलेज को इम्पार्ट करिए। कोई भी मैनिपुलेशंस या कोई भी डिप्लोमेसी का रास्ता मत लीजिए। मैनिफेस्ट करिए, अपने जो आपके आसपास आपके स्पिरिचुअल गाइड्स हैं उनको आप कनेक्ट करिए। यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन ये भी आ रही है कि यहाँ पे कुछ लोगों के काम इसलिए भी स्टक्ड हैं क्योंकि उनके ऊपर शायद पितृदोष हो सकता है। तो पितरों को पानी रोज़ देना शुरू करिए, क्योंकि ये आया मेरे पास मैसेज, इसलिए मैंने आपको बताया। आप किसी चीज़ में रखें, लुक फॉर अ साइन, आपको एंजल्स साइन दे रही हैं, बहुत स्ट्रांगली साइन दे रही हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मनोस्थिति हो रही है या काम का ये हो रहा है कि होगा या नहीं होगा, इसका जवाब येस होगा नो होगा, तो आपको एंजल्स साइन दे रही हैं। और बिग हैप्पी चेंजेस, येस। देन अगेन दिस इज़ अ मे बी कार्ड, जैसे कि एक और पाइल में आ चुका है मे बी कार्ड, तो ये भी मे बी कार्ड है बट विद कंडीशंस। ये काम होगा लेकिन ये करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा टाइप का। तो चलिए डोर नंबर 4 पे चलते हैं। जिन्होंने डोर नंबर 4 सिलेक्ट करा है, देखते हैं कि उनके क्वेश्चन का जवाब क्या आ रहा है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ओपन कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस मिलें। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं पुराने, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। सितंबर का रीडिंग मैंने डाल दिया है, और ये रीडिंग तो टाइमलेस है, आप जब भी देख रहे होंगे तब एप्लीकेबल होगी। तो ये मेरे कार्ड्स आ गए हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बता रहा है आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। सो पहला कार्ड है आत्मन, दूसरा कार्ड है ब्रह्मा, तीसरा कार्ड है भुवनेश्वरी। अगेन ये पाइल नंबर 2 या 3 में आ चुका है। सो दिस इज़ अ येस कार्ड, पहले ही बता देती हूँ, दिस इज़ अ कंप्लीट येस कार्ड, लेकिन मे बी में नहीं आएगा, येस ही है, होगा। बट अभी वो येस होने से पहले ना आपको कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ के चॉइस में अटके पड़े हैं तो मेडिटेट करिए, आपकी आत्मा से जो आवाज़ आ रही है वो लीजिए, किसी और के कहने में मत आइए कि कोई क्या कर रहा है या किसी ने आपको क्या सलाह दी है। आपकी जो सोल है ना वो आपको कंटिन्यूसली बोल रही है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन आपके आसपास के लोग जो हैं वो थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, तो आप करना शुरू करते हैं, फिर रुक जाते हैं, करना शुरू करते हैं। सो करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, त्रिदेव की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ब्रह्मा का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आप अगर थर्सडे के दिन बृहस्पति की पूजा करेंगे या आप अपने गुरुओं का मान करेंगे, सम्मान करेंगे, तो ये आपका जल्दी काम होगा। माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और ये भी बता रहे हैं कि आपको शायद किसी से हेल्प लेनी पड़े इस काम को करवाने के लिए, लीजिए,
कोई बुराई नहीं है, कभी कभी हेल्प ले लेनी चाहिए, हेल्प करनी भी चाहिए, ले भी लेनी चाहिए। जो आपको हेल्प करते हैं वो आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, आपकी आत्मा से जुड़े होते हैं, तो ले लीजिए और विद इन फ्यू नेक्स्ट मंथ्स आपका ये काम हो जाएगा। और आपकी जो एंसेस्टर्स की स्पिरिट है, जो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं जो पास्ट अवे हैं, वो भी आपको ब्लेस कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि वक्त आ गया है, अब ये काम 101% होना है। तो दिस इज़ अ कंप्लीट येस कार्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं 5th नंबर पे। तो जिन्होंने 5th नंबर का कार्ड डोर सेलेक्ट करा, लेकिन पहले ही कार्ड गिर गया है। मैं पॉपअप कार्ड्स को अंदर नहीं डालती हूँ, ये मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि दिस इज़ पहले ही एक आंसर मिल गया है। और दूसरा, इसमें से मुझे सिर्फ 2 ही कार्ड समझ आ रहे हैं, वाइब्रेशंस और एंजल्स से। देखते हैं ये क्या बता रही हैं, आपके इस क्वेश्चन का क्या जवाब है। तो यहाँ पर पहला कार्ड आया है बुद्धि। अपनी बुद्धि से काम लीजिए, पहले ये मुझे आ रहा है, बुद्धि से काम लीजिए। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि बहुत एक्साइटमेंट में आप कोई काम कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। देन यहाँ पे तेजस का कार्ड आया है। सेक्रेट सेल्फ एंड मदर मैरी। देखिए, जिस भी काम के लिए आप चाह रहे हैं ना, या जो भी आप चाह रहे हैं, कई बार क्या होता है हमारे कोई काम नहीं होते, या हमें ये सुनने मिल जाता है कि भाई ये काम होगा या नहीं होगा, तो हम उसमें मन हार जाते हैं। इस वीडियो को आगे मत बढ़ाइएगा नो का कार्ड देके, क्योंकि मैं अभी रीड कर रही हूँ पूरा और इसमें कुछ चीज़ें हैं ऐसी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिस चीज़ की तरफ आप एम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये नहीं हुआ तो मेरे तो पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा। बट कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन होती है कि हम इतना ज़्यादा एफर्ट्स कर चुके होते हैं उस काम के लिए, या उस चीज़ के लिए, या उस रिश्ते के लिए, कि हमको लगता है कि अगर ये नहीं हुआ तो हमारा तो लाइफ ही एंड हो जाएगी, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, या फिर अब ये काम होगा ही नहीं। आप उस तरह के मोड में आ रहे हैं और उसके चक्कर में आपका बुद्धि, मतलब सॉरी टू से, आपका थोड़ा दिमाग कम काम कर रहा है और आप एफर्ट्स करना बंद कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल ही चला रहे हैं, नहीं उस पर कोई चीज़ आ रही, जॉब ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही, तो आपको लगता है ये तो होगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस चीज़ के लिए अभी आप सोच रहे हैं, मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए सोच रहे हैं, पर्टिकुलर पार्टनर के लिए सोच रहे हैं, वहाँ नो का कार्ड आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको भी पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, आपको परेशान कर रही है, आपके लिए सही नहीं है। उसके लिए आपको एक्शन लेना है, इस चीज़ से निकलना है, इस दुविधा से निकलना है, इस अगर रिश्ता गलत है तो उससे निकलना है, अगर जॉब ठीक नहीं है, या ग्रीड आ रहा है, या लग रहा है कि भाई इसके बाद नहीं होगा, तो उससे लेना है। वो अगर आप लेंगे, अपने आप की वर्थ को अगर आप समझेंगे, अपनी स्पिरिट को अनलीज कीजिए। बिकॉज अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो ज़रूर डेफिनेटली हो सकता है कि आपके लिए कोई बहुत बड़ा बिजनेस लिखा हो, आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आपको छोटा जॉब नहीं मिल रहा है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है दूसरी फील्ड के लिए लिखा हो, या अभी नहीं मिल रहा है तो कोई बड़ी चीज़ लिखी हो, कुछ भी हो सकता है। या अगर आपको ये पार्टनर ठीक नहीं मिल रहा है, अब्यूजिव रिलेशनशिप है, तो हो सकता है आपके लिए बेटर पार्टनर लिखा हो। तो यहाँ पे लव एंड पीस का कार्ड आ रहा है। तो अपने साथ प्यार करिए और अपने अंदर एक पीस मेंटेन करिए। यहाँ पे लव एंड पीस मतलब बाहर की लव एंड पीस नहीं है, अपने अंदर वो प्यार और शांति आना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको सही दिशा मिल सके। अभी दिशा ही सही नहीं मिल रही है, अभी तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हुआ तो बस जैसे लाइफ ख़त्म हो जाएगी, नंबर ये नहीं आए तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आंसर नो के बहुत बियॉन्ड होता है। कोई चीज़ को यूनिवर्स अगर नो कहता है ना, इसका मतलब उसके पास एक बहुत बड़ा येस है, बहुत बड़ी अच्छी चीज़ के लिए। और जिस दिन हम ये समझ लेते हैं, यूनिवर्स पे पूरा फेथ करते हैं, बिना कोई डाउट के, ना खुद पे ना यूनिवर्स पे, उस दिन मैजिक होना शुरू हो जाता है हमारी लाइफ में। सो पाइल नंबर 5, आप लोग निराश मत होइए, आपका काम होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से आप सोच रहे हैं। तरीका डिफरेंट होगा, और आपकी जो माइंड है, जो बुद्धि है, वो ऑलरेडी आपको बता रही है। दूसरों के कहने में मत आइए, अपनी बुद्धि से काम लीजिए। ठीक है,
चलिए डोर नंबर 6 पे चलते हैं, जिन्होंने डोर नंबर 6 का सिलेक्शन करा है। सो डोर नंबर 6 के लिए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। जो भी आप क्वेश्चन आप सोच के बैठे हैं उसका क्या आंसर है। देन आई हैव द एंजल कार्ड्स। ओ सॉरी, एंड देन आई हैव द कीपर्स की बहुत सारी एनर्जी आ रही है, मतलब कि मैसेजेस बहुत आने वाले हैं इससे रिलेटेड। चलिए मैसेजेस के कार्ड्स फिर हम बाद में खोलेंगे, और पहले हम यहाँ देखते हैं जो भी क्वेश्चन है। सिचुएशन से रिलेटेड आप हार मान चुके हैं, कहीं ना कहीं आपने अपने एफर्ट्स बंद कर दिए और आपको लग रहा है कि अब ये नहीं हो सकता है, ये काम नहीं होगा, अगर ये रिलेशनशिप है तो ये शादी नहीं होगी या ये कमिटमेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ मूलाधार का कार्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सैटर्न की एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं अर्थ एनर्जीज आ रही हैं, या मंगल की भी एनर्जीज आ रही हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम अपने गुस्से में काम बिगाड़ देते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको, जो आप इस स्टेज पर पहुँचे हैं उसमें आपके कर्म, आपका गुस्सा या आपके कुछ चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। जो अभी मुझे एनर्जी इस सिचुएशन से रिलेटेड दिखा रहा है, जो क्वेश्चन आपने बोला है, लेकिन विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपका काम भी होगा, लेकिन विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरों से आपको हेल्प लेनी पड़ सकती है, सलाह लेनी पड़ सकती है। नो का कार्ड आ रहा है, लेकिन नो का मतलब ये नहीं है कि आपका काम नजर आएगा। नो को मैं यहाँ पे रख रही हूँ कि आपको लग रहा है कि नो, बट एंजल्स कह रही है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड लोगों से हेल्प लेंगे। सो इट्स अ येस ऑब्लिक मे बी कार्ड। नो ऑब्लिक मे बी नहीं मैं लिखूंगी, येस ऑब्लिक मे बी। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स होगा, तो नो इसलिए कि अभी नहीं होगा, जो टाइम फ्रेम आपने सोचा है उसमें नहीं होगा, लेकिन विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और दूसरों से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, बिना हेल्प लिए नहीं होगा। और यहाँ पर आपके अंदर एक टीचर अवेकन हो रहा है, या फिर आपके कोई गुरु हैं, उनसे आप मदद ले सकते हैं। आप खुद किसी के गुरु हो सकते हैं। आपके अंदर एक नॉलेज है, आपके अंदर एक टीचिंग एबिलिटी है जो आपको टीच कर रही है। मतलब ये भी हो सकता है कि इस सिचुएशन से रिलेटेड कोई लेसन आप लर्न करें, और वो लेसन लर्न करने के बाद जब आप आगे बढ़ें तो आपका वही काम विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दोबारा हो। अभी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपका कुछ आपने ऐसी काम कर दिया है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ कर दी है जो गलती हो गई है और जिसकी वजह से ये चीज़ बिगड़ रही है। लेकिन अभी भी इसमें चांसेस हैं, उस लेसन को लर्न करिए, दूसरों से मदद लीजिए, और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपका ये काम हो जाएगा। अपने ट्रू सेल्फ में रहिए, जैसे आप हैं वैसे रहिए, दूसरे के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। और अपने डिसीज़न पे भी कायम रहिए, अपनी डार्कनेस से फाइट करिए, जल्दी से हताश मत होइए। साइकिल्स होते हैं, शुरुआत में कई बार कुछ चीज़ें हमें स्लो लगती हैं, लेकिन फेसेस एंड साइकिल्स हैं। बिगिनिंग, हर शुरुआत का अंत होता है और हर अंत के बाद एक शुरुआत होती है, इस चीज़ को याद रखिए। तो ये आपको इनर स्ट्रेंथ जो आपकी है ना, वो ही आपको जीता। आज तक आप लोगों ने, जो पाइल नंबर 6 हैं, आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत फेलियर्स भी देखे होंगे, बहुत गिरे भी होंगे, लेकिन गिर के वापस उठे होंगे, और ज़्यादा गिरने भगवान ने आपको दिया नहीं होगा क्योंकि आपके ऊपर कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। तो इसी तरह का सिचुएशन अब आपकी इस इच्छा में या इस क्वेश्चन में आ रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं पाएगा आपका, मतलब ये काम होके ही रहेगा। मतलब मेरा मतलब कि नेगेटिव कुछ नहीं हो पाएगा, आपका ये काम डेफिनेटली होगा। तो दिस इज़ अ येस ऑब्लिक मे बी, ठीक है। तो आई होप आपको ये येस एंड नो एंड मे बी वाला कार्ड जो रीडिंग है वो पसंद आया होगा। प्लीज़ ये जो भी रीडिंग्स हैं या जो मैं डेली शॉर्ट्स डाल रही हूँ, मैंने डेली शॉर्ट्स डालने शुरू कर दिए हैं। आप शॉर्ट्स पे भी जाके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक पे आपको शॉर्ट्स चाहिए, कौन से टॉपिक पे आपको लॉन्ग रीडिंग चाहिए। मेरा पर्पस है आप लोगों को हेल्प करना, तो डेफिनेटली जो आप टॉपिक बोलेंगे मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगी या बनाऊँगी डेफिनेटली। शॉर्ट्स का तो मैं डेफिनेटली बना ही दूँगी, आप मुझे बता सकते हैं। हम लोग कुछ शॉर्ट्स को इकट्ठा 6-7 शॉर्ट्स को इकट्ठा शूट कर लेते हैं, तो आप बोलेंगे तो उसमें हो सकता है 6-7 दिन के बाद आपका टॉपिक आए। बट आप मुझे प्लीज़ टॉपिक्स बताइए जिस पे आप चाहते हैं शॉर्ट्स एंड लॉन्ग रीडिंग्स, मैं वो लेकर आऊँगी आपके लिए। थैंक यू सो मच।